मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हकीम हाफिज़ अब्दुल करीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज गिरामी व आफ़ियत होंगे। मेरे भाई, मेरे पास बहुत सारे भाई आए और उन्होंने कहा कि हकीम साहब ऐसा नुस्खा बताएं जो गांठ को, रसोली को ख़त्म कर दे। बदन के अंदर गांठ हो जाता है, रसोलियाँ हो जाती हैं, उसको ख़त्म करने वाला कोई नुस्खा बताएं। मेरे भाई, वो चर्बी गांठ की शक्ल में हो जाता है और छोटे छोटे गांठ हैं और भी जगह हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने वाला कोई नुस्खा बताएं। तो मैंने बहुत सारे हुक्मा से राय लेकर और वो नुस्खा तैयार करता हूँ जिस नुस्खे से लोगों को फ़ायदा होता है। फिर मैं उस नुस्खे को तमाम लोगों तक पहुँचाने के लिए एक चैनल बना रखा हूँ जिसके ज़रिए से तमाम लोगों तक आसानी से पहुँच जाए, उस पर डाल देता हूँ। मेरे भाई, जो बदन के अंदर गांठें हो जाती हैं, इसको चर्बी गांठ भी कहा जाता है, और इसको हम पहचानें इसलिए कि अगर ज़ुबान सुर्ख होता है, इसकी तहरीक को पहचानें, इसके हालात को पहचानें कि ये किस बुनियाद पे हमारे बदन के अंदर गांठें हो रही हैं। तो अगर ज़ुबान के अंदर कोई कंडीशन नहीं, कोई हालात नहीं है, तो उसके लिए आसान सी चीज़ें हैं। लौंग, दालचीनी और जावित्री, ये बराबर ले लें और इसको थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर पहचान लिया और जिस इंसान के बदन के अंदर गांठ होगा तो उसकी ज़ुबानें सफ़ेद होती हैं, ज़ुबान के ऊपर काई सी जमी हुई होती है, पेशाब उसका बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो ऐसे इंसानों को फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, तली भुनी चीज़ें हरगिज़ नहीं खानी चाहिए। इसकी बुनियाद पे भी ये चीज़ें बन जाती हैं और इसके लिए बहुत आसान सा नुस्खा मैं अपलोड करूँगा और बताऊँगा जिसको इस्तेमाल करें। वो चीज़ें ये है कि इसके अंदर अजवाइन 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम और सुर्ख राई 10 ग्राम और गंधक आंवला अचार 30 ग्राम, इन तमाम चीज़ों का सफ़ूब बना लें और इसको आधा आधा चम्मच सुबह व शाम इस्तेमाल करें। मेरे भाई, अगर 1 महीना आप इस्तेमाल कर लेंगे ना, बदन के अंदर कोई गांठ नहीं रहेगा। ये जितनी गांठें हैं ना, ये चर्बी गांठ, बहुत सारे लोग आते हैं दिखाते हैं, देखिए जी हमारे यहाँ पे है चर्बी गांठ हो गया, या पेट के अंदर हो जाता है छोटी छोटी सी रसोलियों की शक्ल में। वो तमाम गांठों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं ये। तो मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों में परेशान हैं, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और जब ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगी, लोग फ़ायदा हासिल करेंगे, तो दिल से दुआएं निकलेगी भाई। तो थोड़ा कंजूसी कम किया करो, कुछ नहीं लगता है इसमें। आप शेयर कर दो, एक बार दूसरे तक पहुंच जाएगी। लाइक कर दोगे तो ये वीडियो ऊपर आ जाएगी, और ऊपर जब आएगी तो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग को फ़ायदा होगा। और जब बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा तो उसमें हमें कुछ सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। तो इसलिए मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है कि ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और लफ्ज़ इंसानियत के फ़ायदे का जो भी ज़रिया हो सके उसको हत्तरगुसा कोशिश करें कि उस ज़रिए के तहत हम जो है इसको फैलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी ख़ास करके दुआएं हैं आपसे कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से यह है कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। और याद रखें कि मैं वही चीज़ें अपने YouTube चैनल के ऊपर डालता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। लोग आकर बताते हैं कि हकीम साहब इससे हमें फ़ायदा हुआ, फिर मैं उस नुस्खे को आम करने के लिए YouTube चैनल पर डाल देता हूँ ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें जो इस बीमारी से परेशान हैं।
तो मेरे भाई ये चर्बी गांठ जो बदन के अंदर गांठ हो जाती है, पेट के अंदर छोटी छोटी रसोलियाँ हो जाती हैं, उन चीज़ों के लिए हैं। इसको अगर लग कर खाया जाए, पाबंदी से खाया जाए, तो बड़ी गांठें भी ख़त्म हो जाती हैं। और जब जानते हैं कि गांठ की बुनियाद पे इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है और शक व शुबा की गुंजाइश होने लगती है कि पता नहीं कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से, ख़ास करके ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी बीमारी है। इसलिए मेरे भाई आप कोशिश करें इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल ख़ुद भी करें और जो लोग परेशान हाल हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।